हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव तेजस धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और नमन है। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 की अगली कड़ी में सिंध घाटी सभ्यता के टॉपिक पर उसके सामाजिक स्थिति के विषय में बात करना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। सामाजिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी ये मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक थी और नगरों के जो भग्नावशेष थे उससे देख करके ये मालूम होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वो लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व रहा था। समाज में जो व्यापारी वर्ग होते थे वो प्रभावशाली होते थे। कृषक मजदूर सामान्य लोग थे और चिकित्सक पुरोहित अधिकारी ये लोग शिक्षित वर्ग। फिर अगला है हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष से दास प्रथा होने की पता मौजूद होने के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेषों से दास प्रथा के मौजूद होने का प्रमाण मिलता है। दास प्रथा के विषय में आप लोग जानते होंगे। तो हड़प्पा की जो श्रमिक बस्तियां थी उससे मालूम होता है कि यहाँ पर दास प्रथा की व्यवस्था थी। फिर अगला नंबर है शाकाहार एवं मांसाहार। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूज, नींबू, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन सब के प्रमाण मिले हैं। इससे ये मालूम होता है कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पाशा, शिकार, मछली पकड़ना आदि इस सभ्यता के लोग परिचित थे। मनोरंजन के लिए ये सब कार्य करते थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, पाशा खेलना आदि। आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में सबसे पहले कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुख्य पेशा कृषि था। गेहूँ, जौ प्रमुख फसलें। चावल का अवशेष लोथल में मिला है। गेहूँ, जौ और इसके प्रमुख फसल तथा चावल का अवशेष लोथल में मिले हैं। लोथल एक प्रकार का स्थान है वहाँ पर, तो वहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं। फिर कृषि कार्य के लिए पत्थर एवं कांच के औजारों का प्रयोग किया जाता था। खेती के लिए पत्थर एवं कांच के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनमाली से मिट्टी के हल जैसे खिलौने प्राप्त हुए। कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत एवं बनमाली से जो मिट्टी के हल की मूर्तियां जैसा खिलौना प्राप्त हुआ। इससे ये पता चलता है कि लोग खेती का कार्य करते थे। फिर अगला नंबर है कपास की खेती की शुरुआत हुई। वही हड़प्पा सभ्यता से ही कपास के खेती की शुरुआत हुई। फिर बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, गधे, खच्चर, कुत्ते आदि जानवर पाले जाते थे।
लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ तथा सुरकोतदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ये सब स्थान है लोथल और रंगपुर और ये सुरकोतदा, ये सब स्थान है। यहाँ से बताया गया है कि मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ और सुरकोतदा से घोड़े के अस्थि पंजर मतलब हड्डी पसली प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सामाजिक स्थिति के विषय में पढ़ा कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के लोग विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। समाज में व्यापारियों का बहुत ही बोलबाला था। फिर कृषक मजदूर सामान्य लोग थे। चिकित्सक और पुरोहित और अधिकारी ये शिक्षित वर्ग के थे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों से मालूम होती है कि यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था। फिर शाकाहार एवं मांसाहार दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूज, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि के मिलने के प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र में ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पासा, मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब व्यवस्थाएं थी। आर्थिक स्थिति में मैंने बताया कि सैंधव सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूँ, जौ आदि फसलें तथा चावल के अवशेष लोथल में प्राप्त हुए हैं। लोथल एक स्थान है। फिर कृषि कार्य के लिए पत्थर एवं कांस्य के औजार का प्रयोग किया जाता था। कालीगंगा से जुटे हुए खेत एवं बनमाली से मिट्टी के हल जैसे खिलौने प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती की शुरुआत यहीं से हुई। बैल, भैंस, गाय, बकरी, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की जो मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और सुरकोतदा से अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। अब जो अगली कड़ी होगी मैं इसका अगला भाग अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि तेजस धाम यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।